हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। और ये मैं एक नई ऑडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम पूरे हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो है वो डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है मैं आप लोगों के साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो इनको हम डिटेल में करने वाले हैं। ये आपकी ऑडियो सीरीज़ रहेगी, और ये अगर आपको पसंद आती है ऑडियो सीरीज़ तो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो भी तैयारी करते हैं एग्जामिनेशंस की, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑडियो लेक्चर बनाने का जो है मेरा मोटिव ये है कि आप कई बार क्या रहता है कि आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी जो है इन ऑडियो लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, या जो भी आपके पास फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में भी जो है यहाँ पे हेडफोन और आप एयरफोन लगा के जो है अपने कानों में आप इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कांगड़ा का इतिहास हम जानने से पहले जो कांगड़ा का बैकग्राउंड है वो जान लेते हैं कि कांगड़ा कब बना था। तो कांगड़ा के फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा बिकेम द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, पहले कांगड़ा जो है पंजाब का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो कांगड़ा को जो है हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड कर दिया गया। और उस समय जो कांगड़ा की छः तहसीलें हुआ करती थी। इसके बाद सेकंड डेट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है 1 सितंबर 1972। इस दिन क्या हुआ, कांगड़ा जो है अगले 2 भागों में बट गया, ऊना और हमीरपुर में। तो पहले कांगड़ा अकेला डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन उसमें से जो है यहाँ पे ऊना एंड हमीरपुर को जो है यहाँ पे बाइफर्केशन से निकाला गया। तो डेट याद रखनी है, 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से अलग होके हमीरपुर एंड ऊना बनते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था। तो त्रिगर्त के नाम से इसे जाना जाता था। अब बात ये आती है कि ये जो त्रिगर्त है दोस्तों, ये त्रिगर्त कौन सा भूभाग वाला क्षेत्र था। तो कहा गया कि ये 3 नदियाँ, जैसे रावी है, ब्यास है, सतलुज है, जहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं वो वाले क्षेत्र को हमने जो है त्रिगर्त का नाम दिया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा त्रिगर्त की अगर हम बात करें दोस्तों, तो त्रिगर्त 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक आपका प्लेन्स वाला क्षेत्र था और एक आपका हिली एरिया वाला क्षेत्र था। जो प्लेन एरिया था उसको जालंधरा बोला गया, और जो आपका हिली एरिया था उसको नगरकोट बोला गया। राइट, सो याद रखिएगा, त्रिगर्त वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जालंधरा एंड नगरकोट। नगरकोट जो कि आज के समय में आपका कांगड़ा है, उसका पहला नाम जो हुआ करता था वो था नगरकोट। ठीक है, इसके बाद कुछ थ्योरीज हैं हिस्टोरियंस के द्वारा। तो सबसे पहले थ्योरी जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम की है, जिसमें इन्होंने पहली बार जो है रॉयल फैमिली ऑफ जालंधर और त्रिगर्त के बारे में जो है यहाँ पे उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम जुड़ा हुआ है कांगड़ा का जो कटोच वंश है, उनकी जो वंशावली है उसको जो है यहाँ पे डिकोड करने में। इन्होंने जो है गाइस क्या बताया कि पद्म पुराण के अनुसार जो है इन्होंने बताया कि जो एक गंगा रिवर है, और गंगा रिवर जब जो है ओशियंस के साथ मिलती है, यानी कि समंदर के साथ वहाँ पे मिलती है, तो एक दानव प्रकट हुआ जिसका नाम था जालंधरा। तो जालंधरा वाज ए राक्षस। तो जालंधर राक्षस को मारने के लिए बताया गया शिवजी को जो है नीचे आना पड़ा, और शिवजी भगवान ने इनको मारा था। और जालंधर जब मारा गया तो इसका जो मुख था, माउथ था, वो ज्वालामुखी में गिरता है, और इसका जो बाकी शरीर था वो जालंधर में जाके गिरता है। इसी से ही जो है आपका जो आज के समय में आपको जालंधर पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो पहले जो है हिमाचल के अंडर ही था, त्रिगर्त का पार्ट हुआ करता था, और जालंधरा जो है यहीं से इसका नाम पड़ा है इस दानव से। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब एक फैक्ट, एक थ्योरी ये बोलती है, सेकंड थ्योरी ये बोलती है कि इनको जो है जालंधर को लॉर्ड शिवा ने नहीं मारा, विष्णु भगवान ने मारा था। और जब विष्णु भगवान ने इसको मारा तो इसका जो शरीर, जो हेड था, जो फेस था, वो गिरता है नंदीकेश्वर महादेव टेम्पल में, जो कि कांगड़ा में ही है, और इसका बाकी शरीर वो है जालंधर में गिरा था। तो एक बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है। तीसरी थ्योरी बोलती है कि इसका जो शरीर था वो जालंधर में गिरा, और इसका जो हेड था वो मुक्तेश्वर टेम्पल में गिरा। मुक्तेश्वर टेम्पल जो है बैजनाथ में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो है इसका जो फेस था वो वहाँ पे गिरता है। अब दोस्तों, बैजनाथ के बारे में 2 यूरोपियन या 2 इंग्लिश मैन हम बोल सकते हैं, उन्होंने बैजनाथ के बारे में बताया है।
इनका नाम है हुचिनसन एंड वोजल। नाम याद रखिएगा। बैजनाथ के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में किसने जो है सबसे पहले फाइंडिंग्स की हैं? हुचिनसन एंड वोजल ने। इनको एक्चुअली बैजनाथ में 2 स्लैब मिली थी और एक स्टोन स्लैब में सुशर्मापुर लिखा हुआ था और दूसरी स्लैब में कीरग्राम लिखा हुआ था। सुशर्मापुर से ही जो है आपका नगरकोट जो है उसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि सुशर्मापुर भी नाम रखा गया है नगरकोट का पहले, क्योंकि सुशर्मा चंद ने जो है यहाँ पे नगरकोट में जब किला बनाया था। इसके अलावा कीरग्राम, आपको पता है कीरग्राम जो है बैजनाथ का पुराना नाम था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा आपको कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज देखने हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या मिला है? एक रानी ताल के पास दोस्तों एक नंदरूल नाम की स्थान है, वहाँ पे स्टोन की कुल्हाड़ी मिली है, स्टोन एक्स मिली है जो कि एक बादाम शेप की है। और ये जो कुल्हाड़ी यहाँ पे मिली है वो है स्टोन एज की। तो इतनी पुरानी कुल्हाड़ी आपको नंदरूल नामक स्थान से मिलती है, याद रखिएगा। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स में आपको नुमिस्मैटिक्स मिलते हैं। नुमिस्मैटिक्स किसको बोलते हैं? कॉइन्स को। तो कॉइन्स कहाँ पे मिले हैं? नूरपुर उदुम्बरा वाले क्षेत्र में। तो नूरपुर और उदुम्बरा वाला क्षेत्र जो कि आपका पठानकोट वाला क्षेत्र था, वहाँ पे आपको कॉइन्स देखने को मिलेंगे। उदुम्बरा क्या है दोस्तों? एक जनपद है जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूरे भारत में अगर हम बात करें तो महाजनपद थे 16, तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश में कुछ जनपद थे, जैसे उदुम्बरास थे, कुलिन थे, ठीक है, कुल्लू थे। तो ये आपके अलग अलग जो है महाजनपद, यहाँ पर जनपद बोलेंगे, ये जनपद आपको देखने को मिलते हैं। तो उदुम्बरा वाला क्षेत्र किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, नूरपुर पठानकोट वाला क्षेत्र। तो यहाँ से 360 कॉइन्स जो हैं अंग्रेज़ों को मिले और इनमें 360 कॉइन में से जो नूरपुर पर्टिकुलर वाला क्षेत्र जो है, धमेड़ी वाला क्षेत्र, वहाँ पे 103 कॉइन मिलते हैं 360 में से। और ये जो कॉइन्स थे गाइज, ये जो अंग्रेज़ों ने निकाले थे आर्कियोलॉजी करके, और इनको जो है इन्होंने ये लेके गए यहाँ से। इनके ऊपर एक्चुअली एक कर्ज था, एक श्राप था कॉइन्स को, कि कॉइन्स को जो भी इस स्थान से किसी और स्थान में लेके जाएगा तो उसके साथ जो है अच्छा नहीं होगा। तो वही चीज़ हुई कि जब ये श्रीलंका वाले क्षेत्र से जो है समंदर से होके जा रहे थे, तो वहाँ पे बीच रास्ते में ही जो है इनकी शिप वहाँ पे डूब जाती है। तो इनके बारे में, कॉइन्स के बारे में यहाँ पे पुख्ता सबूत यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं है। इसके अलावा देहरा में नेकर खड्ड के बारे में जिक्र किया गया है और नूरपुर के राजा का तालाब में, ठीक है, कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट इज़ लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा? किताबों के बारे में। एंशिएंट किताबें कुछ लिखी गई हैं जिसमें से जो है आपको त्रिगर्त के बारे में जो है मेंशन किया गया है। तो त्रिगर्त के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो महाभारत में लिखा गया है। याद रखिएगा, हमने आगे पढ़ेंगे सुशर्मा चंद के बारे में, वहाँ से जो है आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों महाभारत के साथ जो है यहाँ पे इसका कनेक्शन है त्रिगर्त का। तो एक तो त्रिगर्त हो गया, एक तो महाभारत हो गया। त्रिगर्त का जो मेंशन किया गया है राजतरंगिणी में भी किया गया है। अब राजतरंगिणी में बताया गया है, राजतरंगिणी याद रखिएगा कलहण के द्वारा ये लिखी गई है, और राजतरंगिणी में 4 राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। कौन कौन से वो 4 राजा हैं? श्रेष्ठ सेन, प्रवर सेन, शंकर वर्मन और आनंद देव, ये 4 राजा हैं। श्रेष्ठ सेन और प्रवर सेन 2 जो थे ये कश्मीर के राजा थे, याद रखिएगा, इनके बारे में राजतरंगिणी में बताया गया है। इसके अलावा त्रिगर्त का दोस्तों पाणिनि ने अपनी किताब में इनको, जो त्रिगर्त के लोग हैं, उनको अयुधजीवी संघ के नाम से बताया है। और ये किताब जो है इन्होंने 5th सेंचुरी में लिखी है। किताब नहीं, एक हम बोल सकते हैं 5th सेंचुरी में पाणिनि ने त्रिगर्त के बारे में लिखा है अयुधजीवी संघ। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अकबर की जो एक किताब है ऐन अकबरी, ऐन अकबरी में जो है त्रिगर्त वाले क्षेत्र को बिष्ट जलंधरा के नाम से बताया है, राइट। इसके अलावा कुछ ट्रैवलॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ट्रैवलर आए थे बाहर से, फॉरेन से, और उन्होंने जो है यहाँ पे क्षेत्रों के बारे में लिखा था अपनी किताबों में। तो ह्यूनसांग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, और इंडिया में अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के टाइम पे ये भारत में आया था, और हिमाचल के त्रिगर्त में भी ये आता है, और इसने अपनी किताब में जुर-उन-उंदरा के नाम से जो है मेंशन किया है त्रिगर्त को। और ये कब आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा 335 AD में जो है यहाँ पे त्रिगर्त में आता है, और 4 महीने के लिए जो है उदितो उदिमा के पास रुकता है। उस समय उदितो जो था वो यहाँ पे कांगड़ा का शासक हुआ करता था, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड सेकेंड टाइम ये आता है 643 AD में,
पहली बार ये आता है 635 में, दूसरी बार ये आता है 643 एडी में, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और ट्रैवलॉग्स मिले हैं, जैसे कि यूरोपियंस जो हैं कुछ आए हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन आया और सबसे अंत में कौन आया, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि थॉमस कोरियाट सबसे पहले आता है 1615 में, देन थेवेनॉट आता है 1666 में, फिर आता है फोस्टर 1783 में, मूरक्राफ्ट फिर आता है 1832 में, विग्ने फिर आता है 1835 में सॉरी। ओके, सो ये जो है आपके 5 यूरोपियन थे। सबसे पहले थॉमस कोरियाट, फिर थेवेनॉट, फिर फोस्टर, फिर मूरक्राफ्ट, फिर विग्ने आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे कांगड़ा की वंशावली के बारे में। तो कांगड़ा का उद्गम या फिर हम बोलें फाउंडर कौन माना जाता है, रियल फाउंडर, दैट इज़ भूमिचंद। तो भूमिचंद जो अगर ऑप्शन में दिख जाता है तो आप बताएंगे कि कांगड़ा त्रिगर्त की जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी, तो भूमिचंद ने रखी थी। और भूमिचंद का नाम दोस्तों ब्रजेश्वरी माता के साथ जोड़ा गया है कि ब्रजेश्वरी माता का जो फोरहेड से जो पसीना गिरता है वहीं से ही जो है इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये मैथोलॉजिकल चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा इनकी ही पीढ़ी के 234वें नंबर के राजा होते हैं सुशर्मा चंद। तो सुशर्मा चंद जो है फोर्ट बनाते हैं कांगड़ा के अंदर, नगरकोट फोर्ट, ठीक है, और इनको भी फाउंडर माना जाता है कांगड़ा का। तो अगर ऑप्शन में भूमिचंद नहीं है तब आपका आंसर सुशर्मा चंद होगा, ध्यान दीजिएगा। और सुशर्मा चंद ने दोस्तों महाभारत के टाइम मत्स्य देश के एक राजा थे जिनका नाम विराट था, उसको जो है इन्होंने मारा था, ठीक है, और कौरवों का पक्ष लिया था ड्यूरिंग महाभारत। तो इस तरह से हमने ऊपर देखा महाभारत में मेंशन है त्रिगर्त का, तो वहाँ पे सुशर्मा चंद का नाम आता है। अब सुशर्मा चंद तक जो भी राजा हुए उनके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं वो जया सिन्हा या फिर जया चंद्रा नाम के राजा से जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 13th सेंचुरी का राजा था। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा बनता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपके पृथ्वीचंद होंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे पृथ्वीचंद से पहले कि इंट्रूडर घुसपैठिए कैसे कैसे आते हैं और उनके समकालीन कांगड़ा के राजा कैसे हैं। तो सेंट्रल अथॉरिटी पे अगर हम बात करें तो महमूद गजनी बैठा हुआ है, और महमूद गजनी जो है यहाँ पे सबसे पहला फॉरेन अटैक जो त्रिगर्त में होता है महमूद गजनी के जो है नेतृत्व में होता है, ठीक है, 1009 एडी में। तो 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किया था, आपको पता है, प्लंडर था बेसिकली, ये गद्दी पे नहीं बैठा था, बाहर से आया और यहाँ पे अटैक करके चला गया। 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पे, और कहा जाता है कि जो त्रिगर्त पे इसका आक्रमण था वो था 4th नंबर का। तो 4th एक्सपीडिशन था जिसने इसने कांगड़ा पे 1009 एडी में अटैक किया था, डेट याद रखिएगा। और इसने ब्रजेश्वरी टेम्पल को लूटा, नगरकोट को लूटा। तो इसने किस टेम्पल को लूटा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ब्रजेश्वरी टेम्पल को ये लूटता है। इसके समय का गाइज एक प्राइवेट सेक्रेटरी था जिसका नाम था उतबी। उतबी ने अपनी किताब तारीख यामिनी में नगरकोट को भीमनगर से मेंशन किया है, ध्यान दीजिएगा, भीमनगर से मेंशन किया है नगरकोट को। तो नगरकोट का दूसरा नाम भीमनगर भी कहा गया है उतबी के द्वारा। इसके अलावा एक और जो है हिस्टोरियन है जिनका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता ने नगरकोट को बताया है भीमकोट। तो याद रखिएगा, उतबी ने भीमनगर लिखा है तारीख यामिनी में और फरिश्ता ने भीमकोट के नाम से मेंशन किया है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनी का जब अटैक हुआ था 1009 एडी में, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था। तो याद रखिएगा, जगदीश चंद वॉज द किंग ड्यूरिंग द मोहम्मद गजनी के अटैक के टाइम पे, ठीक है। सो टिल 1043 तक 1043 तक जो है 1009 से लेकर 1043 तक जो है कांगड़ा टर्किश के अंडर रहता है, और 1043 को जो है इसको छुटाया जाता है टर्किश के जो चंगुल से। कैसे? लोकल जो रूलर थे कांगड़ा के, वो जो है दिल्ली में बैठे हुए तोमर राजपूत थे, उनको बुलाते हैं और तोमर राजपूत इनकी हेल्प करते हैं, और 1043 में ये जो है कांगड़ा फोर्ट फिर लोकल रूलर्स के पास चला जाता है। लेकिन ठीक कुछ साल बाद 1051-52 में, यानी कि 1051 से लेकर 52 के बीच अगेन जो है ये कांगड़ा फोर्ट जो है टर्किश के कब्जे में चला जाता है। देन अगेन 9 साल बाद 1060 में ये कांगड़ा रूलर जो है इसको रीगेन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अगली डेट इंपॉर्टेंट है 1170 की, क्योंकि 1170 तक जो है 1170 तक जो है
कांगड़ा का विभाजन नहीं हुआ था। तो 1170 में 1170 में क्या हुआ, एक राजा थे जिनका नाम था पूरबचंद। पूरबचंद और पदमचंद दो भाई थे। पदमचंद जो था इसका बड़ा भाई था और पूरबचंद छोटा भाई था। पूरबचंद ने जो है एक नई रियासत की जो है स्थापना करी थी जिसका नाम था जसवां। तो 1170 में एक नई रियासत की शुरुआत होती है जिसके संस्थापक थे पूरबचंद। तो हिमाचल में अगर हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो त्रिगर्त से निकलने वाली पहली ऑफशूट या पहली प्रिंसली स्टेट क्रिएट होने वाली कौन सी थी, जसवां थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांगड़ा से त्रिगर्त से अलग होने वाली पहली रियासत थी जसवां और इनके फाउंडर थे पूरबचंद, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद टाइम आता है 1330 का दोस्तों। 1330 में पृथ्वीचंद जो है यहाँ पे राजा बनते हैं कांगड़ा के। और उस समय जो दिल्ली की गद्दी थी, सेंट्रल अथॉरिटी थी, वहाँ पे जो बैठा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का अटैक होता है कांगड़ा पे, किसके समय में, पृथ्वीचंद के समय में। कौन सी डेट थी ये पूछी जाती है, 1337 ईस्वी में जो है यहाँ पे अटैक होता है। इसके बाद पृथ्वीचंद के बाद राजा बनता है रूपचंद। 1360 में ये राजा बनता है रूपचंद और इसके समय में जो सेंट्रल अथॉरिटी पे बैठा वो था फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया 1365 में कांगड़ा पे और उस समय कांगड़ा का राजा था रूपचंद। बेसिकली यहाँ कांगड़ा तक पहुँच नहीं पाया था, ज्वालामुखी तक ये पहुँचा और इसने देखा कि वहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल में एक लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी सारी पुस्तकें पड़ी हुई हैं। तो 1300 पुस्तकें जो है वहाँ से इसने निकाली और उसको जो है इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी से और किताब का नाम था दलील फिरोजशाही। तो पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था इसको, फिरोज शाह तुगलक को। ये खुश हो गया 1300 पुस्तकें देखकर और इसने दलील फिरोजशाही नाम की एक नई पुस्तक जो है यहाँ पे कंपाइल करी। इसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी पे फिरोज शाह तुगलक के बाद राजा बनता है नसीरुद्दीन जो है दोस्तों, इसके नसीरुद्दीन के टाइम पे जो कांगड़ा का राजा था वो था सागर चंद, याद रखिएगा, या फिर संगारा चंद, स्पेलिंग्स देख लेना, सागर चंद होगा बेसिकली। 1375 में ये राजा बनता है और नसीरुद्दीन के समय का जो कांगड़ा का राजा था ये पूछा जाता है तो सागर चंद था। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सागर चंद के बाद जो कांगड़ा त्रिगर्त का राजा बनता है वो मेघचंद बनता है। तो मेघ मतलब बादल, तो काले बादल छा गए जब ये राजा बना 1390 में, क्योंकि इस समय एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिलेगा भारत में। किसका? मंगोलियन का। तो मंगोलियन था तैमूर का यहाँ पे आक्रमण होता है और बेसिकली ये कांगड़ा फोर्ट पे आक्रमण नहीं करता है। ये जब ये जा रहा था तो ये पठानकोट धमेरी होता हुआ गया, यानी कि शिवालिक हिल से टच करता हुआ गया था और वहाँ पे लूटता गया था जो पठानकोट और धमेरी वाला क्षेत्र था। लेकिन मेघचंद के ऊपर इसने अटैक नहीं किया था, लेकिन इसको डर था कि ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तैमूर के समय में कांगड़ा का राजा कौन था, त्रिगर्त का राजा कौन था? दैट वाज मेघचंद, याद रखिएगा इस चीज़ को। और तैमूर के बारे में एक पुस्तक है जिसका नाम है मलफूजत तैमूरी, उसमें जो है इसका ये एक्सपेडिशन के बारे में बताया गया है, राइट। अब मेघचंद के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं दैट इज़ हरिचंद फर्स्ट, हरिचंद टू, दो अलग राजा हैं, कंफ्यूज मत होना। हरिचंद फर्स्ट जो था, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे? ये एक्चुअली कांगड़ा के राजा थे और इनको हंटिंग का शौक़ था, यानी कि शिकार करने का शौक़ था। और एक दिन ये शिकार करने जो है जाते हैं और एक रास्ते में बीच में जंगल में जो है एक कुएं के अंदर जो है ये गिर जाते हैं और इनको फिर उसके बाद कुएं में गिरने के बाद 21 दिन तक इनको ढूंढा जाता है। और इनकी जो रानियां वगैरह थी वो काफ़ी सारी सती भी हो गई थी और कुछ सती होने ही वाली थी कि एक बिजनेसमैन, एक मर्चेंट जो था वहाँ से निकलता है जहाँ पे वो कुएं में गिरे थे। तो उनको ये दिखाई देते हैं तो वो उनको बाहर निकालते हैं और मर्चेंट इनको हरिचंद को बताता है कि आपके जो भाई है, छोटा भाई करमचंद, उसको जो है कांगड़ा का राजा बना दिया गया है। तो इसने हरिचंद ने अपने भाई पे अटैक नहीं किया, करमचंद पे अटैक नहीं किया। इसने जो है आगे जाके एक नई रियासत की शुरुआत की जिसका नाम था गुलेर रियासत, जिसको हरिपुर भी कहा जाता है। और हरिपुर में फोर्ट बनाया, गुलेर रियासत की स्थापना करी। तो प्रश्न यहाँ पे ये बनता है गुलेर की संस्थापक कौन है? तो हरिचंद। 1405 में जो है इसकी शुरुआत होती है और ये सेकेंड प्रिंसिपैलिटी थी, सेकेंड प्रिंसली स्टेट थी जो कि कांगड़ा से अलग हुई थी। तो सेकेंड थी गुलेर, फर्स्ट थी जसवां, याद रखिएगा। अब कांगड़ा में जो है गुलेर जो रियासत ये स्थापना करते हैं हरिचंद, इन्होंने काफ़ी सारे फोर्ट्स बनाए थे।
इनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी रियासत की, जैसे मस्तगढ़ फोर्ट, कोटला फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट, गांधारा फोर्ट, ठीक है। तो ये सारे फोर्ट जो है ये बनाते हैं। तो ये आज के लिए लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में हम आगे के इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए जो भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। हम इसको इसी तरह से जो है यहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर आपका साथ रहा तो। मिलते हैं दोस्तों अगले ऑडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।